पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुन और विंडो जब छोटे थे तब ये दोनों डेट पर गए थे और ये बात तोमो को पता चल चुकी है, जिसके बाद तोमो भी जुन के साथ डेट पर जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि विंडो स्कूल जा रही होती है। तभी उसके पास तानाबे आता है और उसे आराम से देखकर कहता है गुड मॉर्निंग, पर विंडो उसकी तरफ देखती है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और यहाँ से वो चली जाती है। तानाबे ये देखकर कहता है कि भाई ये मुझे जानती भी है या नहीं, या बस नाटक कर रही है, और वो मन में ही उदास हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तानाबे इसके बारे में जुन से पूछता है। वो कहता है कि भाई मैंने विंडो को कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा, क्या तुमने कभी देखा है या वो पहले से ही ऐसी है? और जुन उससे कहता है कि भाई मैं बचपन से उसके साथ हूँ, पर तुम जैसा उसके बारे में सोचते हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, पर तानाबे को उसे स्माइल करते हुए देखना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुन तोमो को यही सवाल पूछता है कि विंडो उसके साथ ही रहती है तो क्या उसने कभी उसे स्माइल करते हुए देखा है? पर तोमो ने भी उसे कभी भी स्माइल करते हुए नहीं देखा है, पर वो शौक है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब अगले सीन में तानाबे विंडो के पास होता है। वो उसे हंसाने के लिए अपने चेहरे की हालत खराब कर देता है, पर थोड़ी ही देर के बाद विंडो अपना पेन निकालकर उससे डराते हुए कहती है अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो ये तुम्हारे मुंह पर होगा। पर ये सुनने के बाद भी तानाबे उसे बात करने के लिए ट्राई करता है, पर विंडो उसके मुंह पर टेप लगाकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब तानाबे हॉल में से चल रहा होता है, तभी वो कैरल को भी देखता है जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। कैरल आगे बढ़ती है, तभी तोमो उसके पास आकर उससे पूछती है कि उसके मुंह पर टेप किसने लगाई, जिस पर कैरल उसे बताती है कि वो क्लास में विंडो को किस करने के लिए जा रही थी, पर उसने हवा में ही उसके मुंह पर टेप लगा दी। अब उस दिन के बाद थक हार कर तानाबे विंडो के पास जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्या करे जिसके बाद वो हंसेगी। अब ये सुनकर विंडो उससे कहती है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो ऐसे ही जोकर की तरह वहाँ इधर उधर मत घूमो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस सीरियस हो जाओ और मुझे पटाओ, तभी तुम मुझे हंसा सकते हो। और ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में तोमो विंडो के पास होती है। वो उसे बताती है कि जुन ने उसे उसके स्माइल के बारे में पूछने के लिए कहा था और कहा कि क्या वो उसे पसंद करती है। अब ये सुन और विंडो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जुन ऐसा है? नहीं, जुन हर वक्त सीरियस ही रहता है और जब वो तोमो के आगे पीछे भी हंसते रहता है उसी वक्त भी वो सीरियस ही रहता है, और मुझे अभिमान है कि मुझे ऐसी क्वालिटी है। तोमो को दो लड़कियां दिखती है जो कि एक दूसरे को गले लगा रही थी और उसे ऐसा ही करना है जैसे विंडो नोटिस करती है। वो तोमो से पूछती है क्या उसे लड़कियां पसंद है, पर तोमो उसे मना करती है और बताती है कि बस उसे किसी को हक करना, किसी का हाथ पकड़ना जैसे दोस्त करते हैं वैसे ही करना है। विंडो उसे बताती है कि तोमो दूसरी लड़कियों से बड़ी ही अजीब तरीके से मिलती है। वो जिसको भी दोस्त मानती है उसके गले में डायरेक्ट हाथ डाल देती है। विंडो और तोमो बचपन से दोस्त थे क्योंकि उनकी मॉम भी एक दूसरे की दोस्त थी। तोमो विंडो को कहती है कि क्यों ना वो दोनों ही एक दूसरे को हक करे ताकि पता चले कि तोमो को कैसे हक करना चाहिए, पर विंडो को ये आइडिया बेकार लगता है जिसके कारण से वो उसे इग्नोर करती है। जिसके कारण से अगले सीन में तोमो कैरल के साथ होती है और वो एक दूसरे को गले लगा लेती है और ये करने के बाद तोमो को काफी अजीब लगता है और ये बात वो विंडो को बताती है। वो कहती है कि कैरल स्पेशल है। अब यही बात सोचकर वो चल रही होती है, तभी वो उन दोनों को देखती है और उनके भी वो गले लगा लेती है कि क्या वो भी कैरल की तरह ही है और वो दोनों भी वैसे ही होती है। पर ये देखकर ये दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। अगले दिन कैरल तोमो को फिर से गले लगाती है और उस दिन के बाद वो बात बात पर उसे गले लगाती है जिससे तोमो को अच्छा लग रहा होता है। पर अब तोमो को एक ही बात परेशान कर रही थी कि वो विंडो को कैसे हंसाए, उसे कैसे बदले। अगले सीन में कैरल विंडो के पास जाती है और अपना सर बेंच पर पटक कर उससे माफी मांगती है उसके बर्ताव के लिए। ये देखकर विंडो उसे माफ कर देती है। उसके बाद हम तोमो और विंडो को टेरिस पर देखते हैं जहाँ विंडो तोमो से माफी मांगती है कि वो हर वक्त तोमो के साथ हार्ड रहती है और वो उसे अपने आप को हक करने के लिए कहती है। ये सुनकर वो उसे गले लगा लेती है। उसके बाद विंडो बताती है कि जुन भी ऐसे डरता है गले लगाने से जैसे मैं डरती हूँ, जिसके कारण वो तुमसे थोड़ा दूर ही रहता है। अब ये सुनकर तोमो खुश हो जाती है। अब हम अगले सीन में जुन को देखते हैं और उसके पीछे तोमो थी जो उसे हक करने की तैयारी कर रही थी और वो जुन को गले लगा लेती है और जुन उसे अपने आप से दूर भी कर लेता है और गुस्से से कहता है कि अब हम हाई स्कूल में नहीं रहे और हमें ऐसे कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए। पर तोमो गुस्से से कहती है कि वो भी उसके साथ ऐसे ही करता है, पर जुन इन बातों से साफ साफ मना करता है जिसकी वजह से तोमो उसे जोरदार पंच मारती है। अब अगले दिन तोमो अपने घर में सो रही थी जहाँ जुन आता है और उसे जगाता है। तोमो जागती है और जुन को उसके रूम में देखकर वो उसे मारकर यहाँ से बाहर कर देती है। जिसके बाद ब्रेकफास्ट में तोमो फ्रेश फिश राइस बनाती है जो कि जुन को काफी पसंद थी। अब यहाँ पर तोमो के पापा नहीं थे
अब इनके पूछने पर तोमो की मॉम बताती है कि आइजावा अपने केंडो रूम में सो गए प्रैक्टिस करते करते और रूम में भी कभी नहीं आए। अब उसके बाद तोमो जून से कहती है कि उसके पापा हमेशा उसकी मॉम के साथ ऐसा ही करते हैं, वो हमेशा जिम में ही सो जाते हैं और रूम में कभी नहीं आते। पर जून बताता है कि जिससे कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो उसके साथ ऐसा ही करता है। अब तोमो उसकी तरफ सिर्फ देखते ही रहती है। अगले दिन स्कूल में कैरल विंडो के टेरेस पर लेकर जाती है और उसे अपने लव लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है उसके लिए एडवाइस मांगती है। पर तभी वहाँ पर मिसाकी भी आ जाता है। वो विंडो के पास आता है और उसे थैंक्स कहता है कि वो कैरल का इतना ध्यान रखती है। वो उसे कहता है कि कैरल थोड़ी अजीब है पर अच्छी लड़की है, तो वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझे। और ऐसा कहकर वो कैरल के गले से उसके बाल निकालता है। पर ऐसा करते वक्त उसके हाथ कुछ गलत जगह पर लग जाते हैं और ये बात विंडो नोटिस करती है। मिसाकी कुछ समय बाद वहाँ से चला जाता है। विंडो समझ जाती है कि कैरल को भी वही परेशानी है जो तोमो को है, कि मिसाकी उसे लड़की नहीं समझता और वो उसे एडवाइस देती है कि उसे अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीनी चाहिए। अब उसके बाद हम कैरल, तोमो और विंडो को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर मिफुनी आ जाती है जो तोमो से बात करना चाहती है। तोमो बाहर जाती है, वो देखती है कि वहाँ ओमेगा भी थी। वो दोनों तोमो को एक बंदे के बारे में बताती है जो काफी नालायक है। वो लड़कियों को अलग ही नजरिए से देखता है, उन्हें प्रपोज करता है और उन्हें छूकर उसे छोड़ देता है। उसके लिए लड़कियां बस एक खिलौना है और उसी लड़के ने मिफुन को भी मिलने के लिए बुलाया है। अब ये बातें सुनकर तोमो का गुस्से का पारा थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है और वो भी उनके साथ जाती है। वहां जाने के बाद तोमो उनके बीच में थी, जिनके कारण दोनों लड़कियों को हिम्मत आई थी। वो लड़का वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर तोमो उसे समझाती है कि मिफुन उसे पसंद नहीं करती है तो उसका पीछा वो बंद करे। पर यह सुनकर वो बंदा उसे एक सांड बुलाता है और मिफुन की तरफ मुंह करके कहता है कि मैंने उसे चुना क्योंकि ये काफी आसान लग रही थी। अब ये गंदी बातें सुनकर तोमो उसे नॉकआउट कर देती है और वहां से वो चली जाती है। वो बंदा उसके मार से काफी जख्मी हो गया था, जिसके कारण वो अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें तोमो को सबक सिखाना ही होगा। पर ये बात जब वो कर रहा होता है तो जून उसी के साइड से जा रहा था और वो सुन लेता है कि वो लोग तोमो के बारे में कितनी गंदी बातें कर रहे थे, जिसके कारण से वो उसे एक लात मारता है। अब उसके दोस्त भी जून को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जून उससे कहता है क्या तुमने मेरा नाम कभी सुना है? और वो बंदे उसकी तरफ सिर्फ देख ही रहे होते हैं। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम तोमो को देखते हैं जो घर जा रही थी। वो देखती है कि उसके सामने वही बंदे खड़े हैं जिसको किसी ने बुरी तरीके से मारा है। वो सभी उसके आगे झुकते हैं और माफी मांगते हैं कि उन्होंने उससे ऐसे बर्ताव किया। उसके बाद हम जून और तोमो को देखते हैं जो कि घर जा रहे थे। तभी तोमो जून को इन सब के बारे में बताती है, पर जून शांति से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, पर वो नहीं बताता कि उसने ही उन सभी को मारा है। तोमो देखती है कि जून थोड़ा अलग बर्ताव कर रहा है तो वो उसे बताती है कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। और ये दोनों उसके घर की तरफ बढ़ चलते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा और अगर आपको वो पसंद आया हो तो कमेंट कर लेना कि अगले एपिसोड कब डालूं। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।